हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रैप पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमआईटी मुजफ्फरपुर। इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे एडमिशंस हो सकते हैं, प्लेसमेंट्स क्या है, हॉस्टल्स एंड क्लासरूम्स की कंडीशन क्या है, यानी एमआईटी मुजफ्फरपुर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिर्फ इस एक वीडियो के अंदर। बिहार में हर वो बच्चा जो इंजीनियरिंग करना चाहता है वो डेफिनेटली एमआईटी मुजफ्फरपुर के बारे में जरूर सुनता है, क्योंकि ये काफी पुराना कॉलेज है और इसके बारे में हर एक बच्चा जानना भी चाहता है कि सर अगर हमें इसके प्लेसमेंट्स के बारे में और फीस स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया लग जाए तो कैसे इसमें एडमिशन लेना, उसके बारे में भी हम लोग सोचे। एडमिशन किस एग्जाम के थ्रू होता है, अगर वो आइडिया लग जाए तो हम उसकी प्रिपरेशन करें। तो हर एक चीज को इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर करूंगा, इसलिए आप सभी बच्चों को इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग एमआईटी मुजफ्फरपुर में बात करें कि सर एडमिशन हम कैसे ले सकते हैं इंजीनियरिंग में। देखिए, जब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको दो तरीके से एडमिशन हो सकते हैं यहाँ पर। एक, जब आप बीटेक 4 ईयर प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेते हैं तो 4 साल का अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन आता है आपके पास में आईआईटी मेंस के थ्रू। वो सभी बच्चे जो आईआईटी मेंस का एग्जाम देते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में आईआईटी मेंस के थ्रू एडमिशन मिलता है। तो बिहार में भी एमआईटी एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के अंडर, बिहार में भी एमआईटी एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज का ही पार्ट है, या आप बोल सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आ रहा है। तो अगर आप आईआईटी मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप उन सभी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है बीसीसी, ये बिहार स्टेट का अपना खुद का एग्जाम है जो बीसीसी ही कंडक्ट करवाती है, और आईआईटी मेंस के कंपैरिजन में बीसीसी के माध्यम से बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना ज्यादा आसान है। तो अगर आप एमआईटी में जाना चाहते हैं और आप बिहार स्टेट के ही है तो आप इस एग्जाम को प्रेफर कीजिए इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें ऑल ओवर इंडिया बैठेगा। मान लीजिए कोई राजस्थान का बच्चा है, वो एमआईटी में एडमिशन लेना चाहता है तो आईआईटी मेंस के थ्रू वो ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आईआईटी मेंस में पूरे इंडिया का बच्चा बैठेगा। लेकिन बीसीसी में सिर्फ बिहार का बच्चा बैठ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बिहार से हैं तो आप इस एग्जामिनेशन के थ्रू एमआईटी में जाने की कोशिश कीजिए। दूसरा ऑप्शन जो आता है वो आता है लेटरल एंट्री के माध्यम से। जैसे मान लीजिए आपने डिप्लोमा कर रखा है और आप चाहते हैं कि सर अब मैं बीटेक करूं, तो आपको पता है कि आपको 4 साल का बीटेक नहीं करना, आपको सिर्फ 3 साल का बीटेक करने की जरूरत है। आप डायरेक्टली डिप्लोमा के बाद में सेकंड ईयर ऑफ बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, यानी थर्ड सेमेस्टर ऑफ बीटेक के अंदर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा बीसीसी-एलई का। ये दोनों ही एग्जाम जून लास्ट और जुलाई स्टार्टिंग में होते हैं। अगर हम लोग बीसीसी की बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप बीसीसी-एलई की बात करोगे तो इसके अंदर आपको मैथमेटिक्स, टेक्निकल इंग्लिश और इसके साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है। अच्छे एग्जाम्स होते हैं, सही से तैयारी करोगे तो आप वहां पर इसे क्रैक भी कर सकते हो। लास्ट में एग्जामिनेशन और कोर्सेज के बारे में भी बता दूंगा मैं। उसके बाद में थोड़ा सा बात कर लेते हैं एकेडमिक फी के बारे में। देखिए, जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है अलग अलग वेबसाइट्स के माध्यम से कलेक्ट किया गया, इट मे बी पॉसिबल कि इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाए। तो अगर आपके पास में इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर ये जो डेटा है ये इतना नहीं इतना होना चाहिए, जिससे कि बाकी बच्चों को भी आइडिया लग जाए कि किसी डेटा में अगर करेक्शन हो तो। हमने अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग सोर्सेज से और बहुत सारे बच्चों से भी कंफर्म करने के बाद में इस डेटा को यहाँ पर कलेक्ट किया है। अगर फीस स्ट्रक्चर या एकेडमिक फीस की हम लोग बात करें तो देखिए, कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो उसमें सबसे पहले आता है आपके पास में एकेडमिक फीस। जो 4 साल की एकेडमिक फीस है वो आपकी लगभग 22,000 से 30,000 के बीच में रहती है। ध्यान रखिएगा, 4 साल की बात कर रहा हूं। अदर चार्जेस 3,000 से 6,000 के बीच में आपके एक्स्ट्रा चार्जेस, अलग अलग फीस और लगती है। और एग्जाम फीस की बात करूंगा तो हर सेमेस्टर में आपको 3,260 रुपए के आसपास हो सकता है, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, पर आप मान के चलिए लगभग 3,200 के आसपास हर सेमेस्टर में आपको एग्जामिनेशन फी यहाँ पर भरनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सर प्लेसमेंट्स की बात करें तो हाल ही में आप सभी बच्चों ने एक न्यूज देखी होगी जिसके अंदर बताया गया कि 33 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है एमआईटी मुजफ्फरपुर से। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो 33 एलपीए 33 लैक्स पर एनम, ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी कॉलेज में आई है और उसने स्टूडेंट को रिक्रूट किया है, नहीं। स्टूडेंट ने खुद ने कॉलेज के बाद में प्रिपरेशन की है, इंटरव्यूज दिए हैं, एग्जाम क्रैक किया, उसके बाद में इस पैकेज को अचीव किया है। तो ये ऑफ कैंपस है, कैंपस ड्राइव के थ्रू प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मोस्ट प्रोबेबली जैसा मुझे याद है ये 33 लाख का जो पैकेज है ये गूगल से मिला है बच्चे को,
और इसके बारे में हो सकता है कि और भी इंफॉर्मेशन हो, पर जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास में है, जैसा मुझे याद है, ये 33 लाख का जो पैकेज है ये गूगल से ही मिला है बच्चे को। हाँ, ये ऑफ कैंपस है, ये मैं 100% श्योर हूँ। कैंपस ड्राइव में अगर हम लोग देखते हैं, यानी कंपनी जब कैंपस में पहुंचती है तो वो मैक्सिमम 9 से 10 लाख या 9 से 11 लाख पर एनम का पैकेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रही है। ये मैक्सिमम की बात हो रही है। अगर एवरेज पैकेज की हम लोग बात करें तो 3 लाख से 5.5 लाख के आसपास इनका एवरेज पैकेज रहता है। अब देखिए यहाँ पर प्लेसमेंट रेट की बात करें तो अलग अलग वेबसाइट पर ये आपको 50 to 55% के आसपास बता रहा है। और बहुत सारे बच्चे इस प्लेसमेंट रेट को देखकर हो सकता है क्वेश्चन भी राइज करें, नहीं सर इतना प्लेसमेंट नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हम प्लेसमेंट रेट की बात करते हैं तो इस प्लेसमेंट रेट के अंदर इवन बहुत सारी जगह ये 60% भी है एमआईटी के लिए। इस प्लेसमेंट के अंदर वो जो कैंपस ड्राइव में बच्चा सेलेक्ट हो रहा है उसको कंसीडर करता है, भले ही वो कोर पार्ट हो या नॉन टेक्निकल, या मान लीजिए कि उसका कोर इंजीनियरिंग का पोर्शन भी नहीं हो, कोई ऐसी कंपनी में वो प्लेस्ड हुआ है जिसका इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो भी कंसीडर करेगा। अगर बच्चा ऑफ कैंपस का इंटरव्यू देके सेलेक्ट हो रहा है उसको भी वो कंसीडर कर रहा है। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 50 to 60% या 50 to 55% यहाँ पर प्लेसमेंट मिल रहा है। कौन सी टॉप कंपनीज है जो कॉलेज में आ रही है, तो आप देख सकते हैं टीसीएस है, विप्रो है, एचसीएल है, आप देख सकते हैं एस्ट्रॉम है, प्रिज्म सीमेंट है। इसके अलावा भी 2-3 कंपनीज और है जो कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए आ रही है। और भी वहां का जो आप समझ सकते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है वो कोशिश कर रहा है कि कुछ और कंपनीज भी कॉलेज के अंदर आए जिससे इस परसेंटेज को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बेस्ट ब्रांच की अक्सर बात होती रहती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉलेज में जनरली जो प्लेसमेंट्स हो रहे हैं ना वो हो रहे हैं सीएसआईटी के अंदर, ईसीई के अंदर और इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई के अंदर। सिविल और मैकेनिकल में भी होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं, पर इसमें जो ज्यादातर बच्चे एडमिशन ले रहे हैं ना वो गवर्नमेंट जॉब की साइड जा रहे हैं। अगर मैं सीएसआईटी, ईसीई, ट्रिपल ई की बात करूं तो यहां पर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर उनकी वैकेंसीज कम आती है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज के अंदर जो भी कंपनीज आती है जहां से जो पैकेज मिलता है प्लेसमेंट्स में चले जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें सिविल, मैकेनिकल, इसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल को भी मान सकते हो, इन बच्चों की वैकेंसीज गवर्नमेंट जॉब की काफी अच्छी आ रही है। और अगर बिहार के आप नंबर 1 कॉलेज में गए हो तो डेफिनेटली आपका जो आईक्यू लेवल है बहुत अच्छा होगा, आप पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे। तो आपका सपना होगा कि सर मैं एक जूनियर इंजीनियर या फिर मान लीजिए पीएसयू के एग्जाम को क्रैक करूं। तो बच्चा क्या करता है, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगा रहता है। तो वो इन प्लेसमेंट्स में थोड़ा सा कम एक्टिव रहता है। तो इस वजह से डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाया गया है आईटी, सीएसई या फिर ईसीई के प्लेसमेंट्स ज्यादा। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सर हॉस्टल फीस कितनी है, तो इसको भी आप सभी बच्चे जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है। जो हॉस्टल फीस आपकी है वो 14,000 से 17,000 के आसपास है, और जो मैस फीस है वो 3,500 के आसपास है पर मंथ। जहां पर मंथ या पर सेमेस्टर है वो मैंने मेंशन किया, जैसे एग्जाम फीस जो होती है वो पर सेमेस्टर की होती है, मैंने बता दिया। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मैथ्स फीस जो है वो भी पर मंथ की है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगर हॉस्टल की कंडीशंस की आप बात करेंगे तो काफी पुराने हॉस्टल्स एमआईटी के अंदर है, लेकिन हाँ वर्किंग कंडीशन में, ऐसा नहीं कि भाई दीवारें गिर रही है वहां पर बच्चा रह नहीं सकता है। काफी पुराने स्टाइल के हैं और पुराने भी है, लेकिन वर्किंग कंडीशन में। सेम अगर हम लोग बात करें क्लासरूम्स की तो क्लासरूम्स भी काफी पुराने हैं, लेकिन अभी हाल ही में कुछ क्लासरूम्स के अंदर स्मार्ट डिजिटल बोर्ड लगाकर उनको स्मार्ट क्लासरूम बनाने की एक कोशिश की गई है। पूरा कैंपस ही आप देखेंगे कि पुराना है, तो वहां पर कुछ हाईटेक आपको नहीं देखने को मिलेगा। पर अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर एमआईटी में जितनी भी लैब्स है बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में वो वेल इक्विप्ड है, अच्छी खासी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी, बाकी कॉलेजेस में उतना भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो एमआईटी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। अब बात कर लेते हैं कि सर जो 2 एग्जाम की आप बात कर रहे थे उन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे कर सकता है। तो देखिए अभी अभी हाल ही में आपका 12th का एग्जाम हुआ है, और 12th के एग्जाम के साथ ही आप क्या कर सकते हैं, अपने बीसीसी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप बीसीसी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो इजी प्रेप के ऊपर बीसीसी 2026 के लिए लाइव बैच लॉन्च हो गया है, जो कि 2,999 रुपए का, लेकिन अभी आपको ऑफर में सिर्फ 1,499 रुपए में मिल रहा है, जिसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहने वाली है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी बीसीसी एग्जामिनेशन के लिए, जिनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेगी, पीडीएफ नोट्स मिलने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मल्टीपल मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस शीट फॉर एडिशनल प्रैक्टिस,
मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट तीनों के अंदर आपको एक्सेस मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं सर मैं तो डिप्लोमा कर रहा हूं, मुझे लेटरल एंट्री के माध्यम से एडमिशन लेना है, तो भी आपके लिए बैच अवेलेबल है, एकलव्य संपूर्ण 2.0 बैच, जिसके अंदर अगेन आपको लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज टेस्ट, कंप्लीट रिवीजन, पीडीएफ नोट, सब कुछ मिलता है। ये बैच अभी आपको 1999 रुपए में मिल रहा है, जिसके ऊपर अगर आप इस कूपन को यूज करेंगे 20BEST BEST, तो आपको 20% एडिशनली डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आप एमआईटी के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो दोनों एग्जामिनेशन के बारे में बता दिया है और दोनों के कोर्सेज के बारे में भी आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये जरूर बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। साथ में कमेंट सेक्शन में अगर आप एमआईटी के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर मेंशन करें, और नेक्स्ट आप किस कॉलेज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि हम लोग उस पर्टिकुलर कॉलेज की भी सारी जानकारी लेकर आए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बीयू के अंदर आने वाले जितने भी कॉलेजेस है उनके अंदर एमआईटी मुजफ्फरपुर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 101% आपको इस कॉलेज को टारगेट लेकर चलना है, इस कॉलेज को दिमाग में लेकर चलना है। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ में। तब तक बने रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।